हेलो एंड वेलकम टू स्प्लेस डेली, वह चैनल जहां मैं आपकी पसंदीदा फिल्मों की कहानी, विषय वस्तु और पात्रों की समीक्षा और विश्लेषण करता हूं। आज हम महाराजा नामक फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं। यह निथिलन समीनाथन द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ अनुराग कश्यप, सच्चा नामीदास, ममता मोहनदास, नटराजन सुब्रमण्यम, अभिरामी, अरुलदोस, मुनीशकांत, मणिकंदन, सिंगमपुली, भारती राजा, दिव्या भारती और अन्य सहायक भूमिका में हैं। आइए इसमें शामिल हों, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। के नगर में रहने वाले महाराजा पेशे से नाई हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को एक दुर्घटना में खो दिया, जहां एक ट्रक एक घर में घुस गया, जहां वह अपनी बेटी के साथ बैठी थी। उनकी बेटी, जिसका नाम ज्योति है, दुर्घटना में बच गई क्योंकि एक धातु का कूड़ादान ढका हुआ था और उसे गिरने वाले मलबे से बचाता था। महाराजा और ज्योति ने बाद में स्नेह से कूड़ेदान का नाम लक्ष्मी रखा और उन्होंने इसे मानव रूप दिया। महाराजा बाद में ज्योति, जो अब किशोरी है, और लक्ष्मी के साथ एक नए स्थान पर चले जाते हैं। ज्योति स्कूल में खेलों में बहुत सक्रिय है। वह अपने खेल शिक्षक के साथ एक खेल शिविर के लिए शहर छोड़ती है। जब वह शिविर में भाग ले रही होती है, तो महाराजा एक डकैती की रिपोर्ट करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन जाते हैं और बताते हैं कि उनके कूड़ेदान लक्ष्मी को लूट लिया गया है, जिससे स्टेशन के लोग बहुत खुश हुए। उसने उन्हें पूरी घटना बताते हुए कहा कि एक हथियारबंद गिरोह ने उसके घर पर धावा बोला, उस पर हमला किया और लक्ष्मी को ले गया। पुलिस ने शुरू में मामले को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वे कूड़ेदान जैसी तुच्छ वस्तु को खोजने में अपने प्रयास और समय का निवेश नहीं कर सकते। वे पूछते हैं कि क्या कूड़ेदान में सोने जैसा कोई कीमती सामान था, लेकिन महाराजा का कहना था कि कूड़ादान खाली था। उनके लगातार तिरस्कार और यहां तक कि हिंसक धमकियों के बावजूद महाराजा अपनी बात पर कायम है। जब वह दोषियों का पता लगाने पर Rs5 लाख की रिश्वत का वादा करता है, तो अंततः वे मामले को स्वीकार कर लेते हैं। लक्ष्मी को ढूंढने के लिए पुलिस ने मुखबिर बने नल्ला शिवम को शामिल किया। अतीत में सेल्वम और सबरी एक डकैत गिरोह थे जो घरों पर छापा मारते थे, बलात्कार करते थे और लूटपाट करने के बाद महिलाओं की हत्या कर देते थे। सबरी एक दिन सेल्वम को फोन करती है और बताती है कि एक दैनिक ने उनके नाम का खुलासा किए बिना उनके अपराधों पर एक संपादकीय प्रकाशित किया है। सेल्वम राम की सैलून में होता है और महाराजा उसकी ट्रिमर की आवाज सुनता है। सेल्वम सैलून में एक सोने की चेन भूल गया, जो वह अपनी छोटी बेटी अम्मू को उपहार में देना चाहता था। जैसे ही महाराजा इसे वापस करने के लिए सेल्वम के घर जाते हैं, पुलिस उसी समय सेल्वम और सबरी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। पुलिस ने मेहमानों और परिवार के सामने अपमानजनक तरीके से सेल्वम को गिरफ्तार कर लिया। सेल्वम की पत्नी कोकिला, जो उसकी आपराधिक गतिविधियों से अनजान थी, घृणा और क्रोध के कारण सेल्वम को उसके और उसकी बेटी के जीवन से दूर रहने के लिए कहती है। हथकड़ी पहने हुए चलते समय सेल्वम गुस्से से महाराजा की ओर देखता है। उसे विश्वास होता है कि महाराजा ने उसे मार डाला है। उसे अब वर्तमान में धाना नाम का एक अपराधी एक स्थानीय कार गैरेज में काम करता है। एक स्थानीय राजनेता उस पर धूप का चश्मा चुराने का आरोप लगाकर उसे पीटता है और धमकाता है। धाना बदला लेना चाहता है और एक स्थानीय बार में उसकी पिटाई करता है। महाराजा भी मौजूद होते हैं। जैसे ही धना चला जाता है, महाराजा उसका पीछा करते हैं और वे एक परित्यक्त कारखाने में रुकते हैं। इसके बाद दोनों व्यक्तियों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें महाराजा का पलड़ा भारी होता है और वे पूछते हैं कि डकैती के दिन उनके साथी कौन थे। धाना उसे बताता है कि उनमें से एक पुलिस स्टेशन के अंदर ही है, और फिर वह महाराजा के पैर में चाकू मार देता है। इससे पहले कि धाना अपनी मोटरसाइकिल पर भाग पाता, महाराजा ने उसे पकड़ लिया और उसका सिर काट दिया। जैसे ही पुलिस मामले की जांच जारी रखती है, नालासिवम नालासोपारा में एक कूड़ेदान की ढलाई की जाती है और इसे लक्ष्मी के समान दिखने के लिए डेंट किया जाता है। जानबूझकर बल्ली का बकरा ढूंढने के लिए पुलिस ऐसे चोरों को बुलाना शुरू कर देती है जो इस तरह का काम करते हैं।
लेकिन वे कूड़ेदान की छोटी सी चोरी का आरोप लगने के विचार का उपहास उड़ाते हैं। अंततः नल्लासिवम अपराधी बनने के लिए सहमत हो जाता है, यह कहते हुए कि उसे अभिनय का शौक है। उन्होंने स्पीकर फोन पर महाराजा से बताने के लिए कहने का फैसला किया ताकि नल्लासिवम सीख सकें और उसके अनुसार कार्य कर सकें। महाराजा उसी तरीके से घटना का वर्णन करते हैं, लेकिन फ्लैशबैक से वास्तविक घटना का पता चलता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि ज्योति महाराजा की अनुपस्थिति में अपने घर लौट आई थी। सेल्वम, धाना और नल्लासिवम नाम के 3 लोग महाराजा को मारने के लिए घर में मौजूद हैं, लेकिन सेल्वम मौजूद नहीं है। उन्होंने ज्योति के साथ मारपीट की, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई और बेहोश हो गई। फिर नल्लासिवम ने अन्य 2 की अनुमति से उस पर 2 बार हमला किया। महाराजा, जो इन लोगों के जाने के बाद वापस आते हैं, उसे अपमानित अवस्था में देखकर चौंक जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। वह महाराजा से अनुरोध करती है कि वह इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को देखना चाहती है और उससे बात करना चाहती है। इंस्पेक्टर वरदराजन और उनके साथी अधिकारी पेरुमलसामी और कोझांडई ने नल्लासिवम को, जो अब काफी परेशान दिख रहे थे, अपने स्थान पर रात बिताने के लिए मना लिया ताकि वे आराम से यात्रा कर सकें। अगले दिन महाराजा के घर जाकर उन्हें कूड़ादान लौटा दिया। जब वे अगले दिन वहां पहुंचे तो नल्लासिवम ने कूड़ेदान चुराने का अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिसकर्मी महाराजा को उसे उचित सजा देने के लिए मजबूर करते हैं और खुलासा करते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि नल्लासिवम ने क्या किया, क्योंकि जब वे धाना की मौत की जांच कर रहे थे तो उन्हें उसका फोन मिला, जिसमें नल्लासिवम ने उसे फोन किया था। उन्होंने महाराजा के फोन नंबर का उपयोग करके कुछ जांच की, सच्चाई का पता लगाया और अस्पताल गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ज्योति के साथ क्या हुआ था, और उन्होंने सामूहिक रूप से नल्लासिवम को महाराजा के पास लाने की चाल को अंजाम दिया था। वे महाराजा से कहते हैं कि वह नल्लासिवम के साथ जो करना चाहते हैं वह करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनकी टीम इसकी जिम्मेदारी उठाएगी। महाराजा ने नल्लासिवम को मार डाला, लेकिन यह पता लगाने से पहले कि तीसरा साथी कौन है। महाराजा उस निर्माण स्थल पर पहुंचते हैं जहां सेल्वम काम करता है और दोनों व्यक्ति शारीरिक रूप से लड़ते हैं। अंततः महाराजा सेल्वम को अक्षम कर देते हैं और आसिफा ज्योति को सेल्वम के पास ले आती है। ज्योति सेल्वम का अपमान करने के लिए आगे बढ़ती है और फिर उसके चेहरे पर आभूषणों से भरा बैग फेंक देती है, यह मानते हुए कि वह वहां उसी के लिए आया था। सेल्वम को एक सोने की चेन मिलती है जो उसने अम्मू के लिए उसके जन्मदिन पर खरीदी थी, वही चेन जिसे महाराजा वापस करने आए थे। अब यह पता चला है कि सेल्वम की गिरफ्तारी के तुरंत बाद महाराजा, उनकी पत्नी और बेटी गहने सेट वापस करने के लिए सेल्वम के घर आए थे। कुछ ही समय बाद जब महाराजा अम्मू के लिए एक उपहार खरीदने गए थे, एक ट्रक सेल्वम के घर में घुस गया, जिससे अम्मू को छोड़कर सभी की मौत हो गई, जिसे लक्ष्मी ने बचा लिया। महाराजा ने अम्मू को गोद लिया और उसे ज्योति नाम देकर अपनी बेटी के रूप में पाला। जैसे ही सेल्वम ने ज्योति के कंधे पर एक निशान देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा छोटी बच्ची अम्मू के कंधे पर था, उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार और हमले में शामिल हो गया था। जैसे ही अम्मू महाराजा और आसिफा के साथ बाहर निकलता है, सेल्वम अपराध बोध के कारण इमारत से गिर जाता है और मर जाता है। वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक फिल्म समीक्षाओं और स्पष्टीकरणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने महाराजा के बारे में क्या सोचा और आप हमें किन अन्य फिल्मों के बारे में बताना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।